चलो देखो, थेल्स प्रमेय से पहले कुछ थ्योरम है, उसको जान लेते हैं। थेल्स प्रमेय इसके बाद है। ये एक थ्योरम है, आज इसको समझ लेते हैं। कल हम लोग थेल्स प्रमेय बढ़िया से, क्योंकि थेल्स प्रमेय थेल्स के विलोम एक ही टाइम समझाएंगे। इसका यूज है, थेल्स बोल रहे हैं, सॉरी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में इसका यूज है, क्योंकि जो इसमें फिगर बनेगा वही फिगर पाइथागोरस प्रमेय बनता है। ठीक है ना, थेल्स पहले पढ़ लिए हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, कैसे होगा क्या होगा दिखाते हैं आप लोग को, क्या है नहीं है। बोला है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना, जो बोल रहा है पहले फिगर में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा लंबा है, लंबा है, लेकिन यही यूज होता है उसमें। जैसे इसमें यूज करेंगे वही चीज डाटा है उसमें लिखेंगे, ध्यान से समझना। अगर ये समझ में आ जाए तो बाकी सब समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, बोला है त्रिभुज एबीसी, हम इसका नाम लिख देते हैं ए बी और सी, ध्यान समझना। और यहां पर क्या है, समकोण है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष, समकोण वाला शीर्ष क्या है, बी है। समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, कर्ण पर डाला गया, सबसे पहले आंख मूंद कर एक लंब डाल दो यहां से। ठीक है, समकोण पर डाला गया, ऐसे हमने लंब डाल दिया। बात मत करो, ये हमने लंब डाल दिया। ब्लैक वाला लग रहा है कि आधा आधा त्रिभुज कट गया है। ठीक है, क्या बोला है कि यहां से लंब डाल दिया, इसका नाम लिख देते हैं डी। ठीक है ना, डी लिख दिए। इसके बाद क्या बोला है, जो लंब के दोनों ओर, लंब के दोनों ओर, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, लंब के दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहा है वो दोनों समरूप है त्रिभुज एबीसी का। यही सिद्ध करके दिखाना। तो लिखते हैं पहले सिद्ध करने वाला को, उसके बाद देखना। तो यहां से हल लिखते हैं। माना कि, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। बार बार बोल रहे हैं कि बबुआ देखो, ये अगर समझ में आ जाए तो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। दोनों में एक ही प्रोसेस लगाना है, कुछ अंतर नहीं है। इसमें आपको ये नहीं सिद्ध करना है कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, लेकिन जो जो इसमें डाटा है हु बहु डाटा उसमें भी लिखेंगे, इसलिए ध्यान से देखना। तो समकोण त्रिभुज है, तथा 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 बी डी लंब किस पर है, बी डी लंब ए सी है। तो सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने वाला ध्यान से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, 2 पॉइंट सिद्ध करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये, कोई भी एक त्रिभुज ले लो छोटा वाला। तो त्रिभुज ए बी डी, समरूप त्रिभुज ए बी सी, छोटा वाला फिर बड़ा वाला। फिर बोला है ए, अब यहां से चालू करो, छोटा वाला बताओ तो, बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी, नहीं समझे तुम लोग। बोला है कि दोनों ओर जो त्रिभुज बन रहा है संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। संपूर्ण त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप। परस्पर क्या होते हैं, समरूप, यानी एक के बाद एक समरूप होगा। कह रहा है कि जो दोनों ओर त्रिभुज बन रहा है ना बबुआ, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये दोनों बड़े वाला त्रिभुज का क्या है, समरूप है, और साथ ही साथ एक दूसरे के भी क्या है, समरूप है। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं कि बड़ा वाला का 3 क्वेश्चन दिया है, तो ही क्वेश्चन नहीं दिया है, हम तो इतना ही पढ़े ना, इस पर भी दिया है, परस्पर भी समरूप है। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी, इतना सिद्ध करना है, 3 क्वेश्चन सिद्ध करना है। अगर हम आप लोग को बता दे कि बाबा ये जो है थ्योरम, ये सीधा के सीधा पाइथागोरस प्रमेय में लागू होगा, इसको इग्नोर कर देंगे। इन दोनों पर ध्यान से देखेंगे, ये दोनों हो जाएगा, तीसरा हो ही जाएगा, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। दोनों होने के बाद तीसरा खुद ही लिख देंगे। इसको तो भूल ही जाओ, ये करने में कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है, कुछ रचना किए हैं क्या, नहीं। वो बोला है लंब तो हम डाल दिया लंब, रचना तो कुछ नहीं किए हैं। तो प्रमाण लिखते हैं,
और प्रमाण में ध्यान से देखना, कुछ हम एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे। यहाँ प्रमाण उठा लेते, कौन सा त्रिभुज उठा लेते, एक छोटा वाला त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। तथा दूसरा त्रिभुज उठा लेते हैं। दूसरा त्रिभुज क्या ले उठा ले, त्रिभुज ए बी, दोनों त्रिभुज उठा लिए, ठीक है। दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखना, क्या कोण इसमें डी और इधर बी के बराबर है? बोलेगा कैसे भैया, रीजन बताइए। 90 डिग्री, ये तो है। अब भगवान के दया से एक कोण बराबर हो जाए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे एंगल एंगल समरूपता से समरूप हो गया। कितना आसान है देखना, एक तो 90 डिग्री बराबर है, ये एक ये वाला बड़ा वाला और ये 90 डिग्री दोनों बराबर हो गया, ठीक है, बराबर हो गया। दूसरा अगर बराबर हो जाए तो तुम लोग गौर से देखो, हम जो जिसको हाईलाइट कर रहे हैं आप इनको ध्यान से देखिए। ये वाला एक त्रिभुज उठा है, ये वाला एक त्रिभुज दिखा, एक त्रिभुज और उठा लेते हैं, ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखना, ये वाला त्रिभुज, एक कोण बराबर कर दिए, एक कोण और भगवान के दया से बराबर कर लेना, क्या होगा, ए। दोनों में क्या ए कॉमन है आप लोग को? तो लिख देगा कोण ए बराबर कोण ए, रीजन बता देगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो आप लोग लिखिएगा एंगल एंगल समरूपता से, नियम से। त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये रहा पहला पॉइंट प्रूफ। बोलिए कहाँ डाउट है? पहला हो गया प्रूफ, ये पहला पॉइंट। थेल्स प्रमेय में, सॉरी बार बार थेल्स याद रहा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या करना है, संगत भुजाएं समानुपाती ले लेना है। और इसमें तो नहीं बोला है तो नहीं लेंगे, बस एक्स्ट्रा पाइथागोरस बनाते समय ये यूज करेंगे, सेम होगा, सेम लिखेंगे और लिख देंगे। अतः इनके संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती ले लेंगे और क्रॉस करके गुणा उणा कर लेंगे, बन जाएगा। फिलहाल हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय पर ध्यान नहीं देना है, हम लोग को ध्यान देना है इस पर, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। चलो अब एक तो प्रूफ हो गया ना जी, दूसरा प्रूफ करने जा रहे हैं पुनः। अब दूसरा के लिए बताइए क्या त्रिभुज ले लें, पुनः बताइए। एक प्रूफ हो गया ना, किसी को डाउट है? डाटा अगले बार जो प्रूफ करने वाले हैं सेम डाटा है, तो एक काम करते हैं, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, को हम डिलीट कर देते हैं। सही है, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए तो त्रिभुज क्या ले ले दूसरा, त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी। त्रिभुज बी सी डी हाईलाइट करते हैं, आप लोग गौर से देखिएगा, बी सी डी दिख रहा जी, बी सी डी दिखा, ठीक है। और एक त्रिभुज को हाईलाइट कर रहे हैं, और त्रिभुज ए बी सी है, ए बी। एक तो आंख मुद कर, जैसे ये प्रूफ हुआ है वैसे ही प्रूफ होगा। कोण बी बराबर कोण डी बराबर कोण क्या हो जाएगा बाबू, बी। रीजन बताओ, 90 डिग्री, ठीक है। ये तो हो गया भैया, इतना तो समझ में आ रहा है। भगवान के दया से एक कोण बराबर हो जाए, है बराबर, देखो दोनों में तो कमन दिख रहा है। तो लिखिएगा कोण सी बराबर कोण सी, आ क्यों बराबर है, उभयनिष्ठ, उभय, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, नियम से। त्रिभुज ए नहीं, त्रिभुज क्या है, बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा के लिए समझना, तो तीसरा क्या लॉजिक लगाते हैं, ध्यान समझना। पहला केस ये तो हो गया, दूसरा प्रूफ हो गया ना, तीसरा करते हैं, तो ध्यान से देखो तो ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला के समरूप है, और ये वाला त्रिभुज भी बड़ा वाला के समरूप है, तो जैसे नहीं कि एक दूसरे के समरूप है, नहीं समझा तुम लोग?
जब इसका रूप बड़े वाले के बराबर है, मतलब बराबर नहीं, मतलब रूप एक जैसा है, इसका भी रूप बड़े वाले के रूप के जैसा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका रूप क्या होगा, बराबर होगा। नहीं समझे तुम लोग? मान लो कि P एक पिता है, इसका पुत्र दो है, A और B, और A का रूप एक इसके जैसा है, पिता के जैसा, और B का भी रूप किसके जैसा है, मतलब हूबहू पिता के जैसा है, तो कहीं एक दूसरे के जैसा नहीं होगा? होगा। यही चीज इसमें लॉजिक लगाना है। नहीं तो मेरे पास और उपाय है बनाने का, लेकिन सबसे आसान है कि यही वाला लॉजिक लगा दो। लिखेंगे लिखेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज BCD समरूप है त्रिभुज ABC तथा 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 त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज किसका, ABC। देखिए ध्यान से, BCD समरूप है ABC का, ABD समरूप है ABC का, तो जैसी बात है कि ये खत्म होगा ABC ABC, तो यहां पर क्या आ जाएगा, त्रिभुज BCD समरूप हो जाएगा, ये भी ABC ABC खत्म हो जाएगा, त्रिभुज ABD। ये रहा थर्ड वाला प्रूफ। अब बबुआ थेल्स, अब बार बार हमको दिमाग में थेल्स आ रहा है, पाइथागोरस प्रमेय करेंगे हूबहू सीधे, ये वाला छोड़कर यहां से लॉजिक उठाकर प्रूफ करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, टाइम है तो। ये समझ में आ गया, अब कर ही लेते हैं उसको भी, जब इतना समझ में आ गया तो वो भी कर लेते हैं। हमको लगा कि नहीं जल्दी होगा, लेकिन हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, आसान है, चलो उठा लेते हैं। ये है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय है, और अगला जो प्रमेय होगा, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो आज हम प्रूफ कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कल देख लेंगे क्या, विलोम। चलिए अच्छा है कि आज ही कर दे रहे, क्योंकि दोनों को ज्वाइन करके समझाएंगे तो आसान होगा। ये बोला क्या है, चलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आपको सिद्ध करके दिखाना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर। आपको भी पता है कर्ण स्क्वायर बराबर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, भले प्रूफ आज कर रहे हैं लेकिन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। ठीक है, आइए तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग का ट्रिगो में तो जान ही नहीं छोड़ने वाला था, पूरा ट्रिगो में हम लोग याद किए हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब बारी आ गया है प्रूफ करने का, नहीं जी, तो दिल थाम कर बैठे रहिए। चलिए कर देते हैं प्रूफ, मजा आएगा इसके प्रूफ में, क्योंकि बहुत आसान है। अब पाइथागोरस प्रमेय पूछ दिया, मेरा ये फेवरेट है पाइथागोरस प्रमेय, मेरे को अच्छा लगता है। ऐसा थेल्सफी प्रमेय आसान है, लेकिन ये अच्छा लगता है। मतलब का विचार बा हला करे के। ठीक है, ABC ले लिए, अब देखना फिगर सेम बनाएंगे। ठीक है, अब तो ये तो हो गया, तब एक काम करते हैं। ठीक है, अब बात समझना, हाँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने से पहले एक बार इसको एक बार देख लीजिए, फिगर आपको सेम बनाना है, लेकिन इसमें बोला है कि लंब है, और यहां पर आपको रचना करना पड़ेगा कि हमने रचना कर रहे हैं कि इस कोण से एक लंब गिरा रहे हैं, इस कोण से एक लंब गिरा रहे हैं, और इस पर कर्ण पर क्या है, लंब है, कर्ण पर क्या है बबुआ, लंब है। ठीक है भैया, चलिए बहुत ही सुंदर, इसका नाम लिख देते हैं D। क्या नाम लिख देते हैं, देखना कितना अच्छा से ये प्रूफ हो जाता है। अरे वाह, D। अब लग रहा होगा कि है भैया फिगर, लेकिन उसमें बोल दिया था कि लंब है, इसमें नहीं बोला है लंब है, तो अपने मन से एक रचना करना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है, चलिए हल लिखते हैं। हल में क्या है कि माना कि त्रिभुज ABC ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसका जिसका B समकोण है। B क्या है बबुआ,
समकोण बता रहे हैं भैया, क्योंकि समकोण अगर ये बता देंगे तो आपको हाइपोटेनस यानी कर्ण लंब आधार आपको पता चल जाएगा, कौन सा लंब है, कौन सा आधार है, कौन सा कर्ण है। तो समकोण के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण। अब वो लॉजिक मत लगाना कि भैया हम लंब बोलेंगे, ये तो बोलेगा कैसे भैया लंब? आप तो बोले थे हमेशा पृथ्वी के ही समांतर दी गई रेखा के साथ कोण बनाया जाता है, तो ये थीटा मानकर ही चलेंगे हम, ऊपर थीटा कभी नहीं लेंगे, इसलिए ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। तो जो बोला है उसके अनुसार है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है त्रिभुज, सिद्ध करना है समकोण, समकोण के सामने वाला क्या है? कर्ण। AC स्क्वायर बराबर, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर। क्या है भैया इसका लॉजिक क्या है बता रहे हैं? बोला है ना कि कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा यानी लंब और आधार, लंब स्क्वायर प्लस में आधार। अच्छा इसका डाटा कभी कभी चेंज करता है, बोलेगा एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। देखो डाटा चेंज किया, घबराना नहीं है, आपको कहीं ना कहीं वर्ग मिलेगा, बड़ी भुजा बोले। या एक डाटा ऐसे भी दिया था एक बार कि सिद्ध करके दिखाइए, कि सिद्ध करके दिखाइए कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। अब चारों तरफ से घुमा फिरा कर वही बात बोल रहा है, लेकिन लड़के को लगता है कि भैया कर्ण क्यों नहीं लिखा है? कर्ण लिखा था पाइथागोरस में, उसमें तो बड़ा भुजा लिखा है। अरे कर्ण क्या है? सबसे बड़ा भुजा। तो डाटा चेंज कर सकते हैं, इतना जो जो बोले हैं ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, पैटर्न से पूछा हुआ है, ठीक है। अभी तो कर्ण लिखा है, कोई बात नहीं, कर्ण लिखा है तो लिख देते हैं, कर सिद्ध करना है। क्या रचना तुमने किया है क्या बबुआ? बिल्कुल किए हैं रचना। रचना क्या किए हैं? हमने रचना किया कि BD लंब AC, BD लंब AC। BD लंब क्या है बबुआ? ठीक है, अब परमाणु उठाते हैं, जैसे जो देखना हु बहु परमाणु उठाएंगे। एक काम करो, परमाणु में जैसे जैसे पहले वाला यानी ये छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला त्रिभुज लीजिए, एक ये वाला त्रिभुज लीजिए, ये वाला त्रिभुज, और फिर बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है ना। तो चलिए लेते हैं, ध्यान समझना, अब की बार नामाकरण थोड़ा बेहतर से करेंगे, क्योंकि त्रिभुज ADB लेंगे। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि हम तथा लेने वाले हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC लेने वाले हैं। कैसे भी लिख सकता है, इसमें कोई गलती नहीं होता है, लेकिन बुक वाला में बड़ी ध्यान से दिया जाता है। त्रिभुज ABC, जल्दी से बताइए तो ABC में क्या है? कोण D, इसमें कोण D, इसमें कोण क्या ले लें? हैं? क्या ले लें? कोण B, कितना डिग्री? भगवान के दया से एक कोण बराबर है, तो तुम लोग भगवान के दया से हो गया। कोण A बराबर कोण क्या हो जाए? A, और क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ। ये तो समझ में आ गया है ना पिछले क्वेश्चन से। तो एंगल, एंगल समरूपता से, समरूपता नियम से, नियम से त्रिभुज, त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज ABC। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हो गया इतना। अब क्या करना? क्या इतना काम हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं क्या जी? बिल्कुल किए, इतना काम तो हम किए हैं, ठीक है। अतः, अतः इनकी संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक। चलिए त्रिभुज ABC में कर्ण लेते हैं, बात मत करो, ध्यान से देखो। त्रिभुज ABD, ABD जो हाईलाइट किए हैं, ABD में कर्ण लीजिए। ABD में कर्ण क्या है? AB है बबुआ, AB है, बट AB ना है जी। अरे ABC में नहीं लिए हैं, पहले क्या लिखे हो? ADB लिखे हो, तो ADB जो हाईलाइट किए हैं उसमें बताना है। तो उसमें कर्ण क्या है? समकोण के सामने वाला क्या है? AB है। बड़ा त्रिभुज में बताइए जल्दी से, है AC लिख दिए, कोई परेशानी नहीं? परेशान बराबर। अब एक हम लंब लेते हैं, क्या लेते हैं? लंब ले लेते हैं लंब। तो चलिए इस त्रिभुज में लंब
तो देखिए कौन कौन, ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसको हम थोड़ा साइड हटा देते तब आप लोग को समझ में आएगा कि क्या चल रहा है इसके जीवन के। इसको हटा दिए, बड़ी बढ़िया हट गया जी। इसको हटा दिए, यहाँ पर ये ए है और ये क्या है बबुआ, डी है, और ये क्या है, बी, और यहाँ समकोण है। चलिए लंब देखना है, तो देखो लंब हम मान लेते हैं कैसा कि यहां से ये लंब है, सपोज मतलब यहाँ पर समकोण बनाया है, समकोण बनाया है, समकोण एक क्रॉस लाइन, इसमें देखो समकोण एक क्रॉस लाइन लेते हैं, समकोण लेते हैं एक क्रॉस लाइन, क्या होगा, ए बी होगा, नहीं ए डी होगा, क्या होगा, ए डी। और उसमें देखो समकोण एगो क्रॉस लाइन, समकोण एगो क्रॉस लाइन क्या है, ए बी। समझ में आया या नहीं आया, आया, बिल्कुल आया। अब क्रॉस करिए तो क्या बन रहा है, ए बी का ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी, होगा कि नहीं होगा बबुआ, ये समीकरण एक। अच्छा एक बात बताओ ना, यहां तक पिछले सवाल में बोले थे, ये पिछले सवाल में कर ही दिए थे, सिर्फ नया क्या कर रहे हैं, यही ना, ठीक है, इतना हो गया। फिर से अब रफ करते हैं इन सबको और फिर से चलते हैं दूसरे दुनिया में, नहीं जी, दूसरा दुनिया क्या है, तो चलिए दूसरा, पुनः पुनः बताइए क्या ले लें, छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज बी बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी, ठीक है, त्रिभुज बी छोटा वाला है फिर बड़ा वाला, ठीक है, इसमें भी काम वही कीजिए, कोण डी बराबर कोण क्या है, बी, क्यों बराबर भाई, 90 डिग्री है, एक भगवान के दया से बराबर हो जाए, कोण सी बराबर कोण सी होगा, क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ठीक है जी, उभयनिष्ठ। तो एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता नियम से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज है ए बी, अतः अतः इनकी भी संगत भुजा क्या होगी, समानुपाती होगी। अब इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हम कौन सा लिए हैं, ये वाला त्रिभुज लिए हैं। इसको हाईलाइट करने के बाद हम थोड़ा साइड कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। चलिए, और यहाँ पर बी है बबुआ, ठीक है, और यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है, यहाँ पर समकोण है, ठीक है, और सी ये वाला और ये वाला बराबर है, ठीक है ना। अब बताना, समकोण के सामने वाला भुजा लेते हैं कर्ण, कर्ण बताइए क्या है, बीसी है, कर्ण क्या है बबुआ, ठीक है भैया, बड़ा वाला में कर्ण बताइए तो जल्दी से, एसी होगा कि नहीं होगा बबुआ, ठीक है। अब हम लंब लेते हैं, तो ये समकोण और ये वाला एक समकोण क्रॉस, समकोण क्रॉस क्या नाम दिया है, सी डी, और उसमें भी बताओ समकोण और क्रॉस, समकोण ये क्रॉस नहीं है, समकोण और क्रॉस क्या है, बीसी, ठीक है, क्रॉस कीजिए तो, क्रॉस कीजिए, बीसी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, होगा कि नहीं होगा। चलो अब बाकी सबको रफ कर देते हैं, ये हो जाएगा समीकरण 2। यहां तक किसी के डाउट है तो जल्दी से बताइए, डाउट है तो हम क्लियर कर लेते हैं क्योंकि हो गया प्रूफ। अब बोलिए कैसे, हमको दिख गया कि प्रूफ हो गया, अभी डाउट पूछ लो जहां पर डाउट है, ये कोई नई चीज नहीं बताए हैं, नया चीज यहां पर बताए हैं, नया चीज यहां पर बताए हैं, इससे पहले हम बना चुके हैं, ठीक है। और ये भी हम नियम का उल्लंघन करके नहीं बताए हैं, तुम लोग को एक एक डाटा समझा कर बताए हैं, क्रॉस लाइन डॉट लाइन देख कर बताओ, उसमें भी तुम लोग बताया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, समीकरण समीकरण ए का प्लस 2 करते हैं, समीकरण दोनों को जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है डाटा, जोड़ दीजिए। तो समीकरण एक में क्या है बबुआ, ए बी स्क्वायर, और इसमें क्या है पता है ना, एलएचएस एलएचएस के साथ जोड़ते हैं, फिर बराबर आरएचएस में है आप लोग का एसी इंटू ए डी प्लस एसी इंटू डी, कोई परेशानी नहीं, इसको ऊपर कर ले, थोड़ा सा बस 2 लाइन का जगह चाहिए, फिर नीचे कर लेंगे, ठीक है, एक सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भैया ये कुछ चीज तो आ गया, देखो आ गया ना, दिख गया कि हाँ भैया ये आ गया, बस इधर थोड़ा सा इधर उधर करना है, क्या करना है, कोई नियम का उल्लंघन करके नहीं, बीसी, क्या दोनों में एसी कॉमन दिख रहा है बबुआ, बोलो क्या बचेगा, ए डी प्लस में
एक बार हमको सिर्फ बताओ कि ए डी आप प्लस में सी डी बराबर क्या लिख सकता है। देखो देखो तो क्या लिख सकता है बबुआ, एस सी। ए डी प्लस में सी डी क्या हो जाएगा, हम अपने मन से नहीं ना लिखे हैं, ठीक है। अब बताओ क्या हो जाएगा, तो ए बी का ए स्क्वायर प्लस में बी सी का ए स्क्वायर बराबर ए सी आई इंटू क्या हो जाएगा, ए सी। समझा या नहीं समझा, ठीक है। अब क्या करेंगे जगह बनाना पड़ेगा ना, बन गया। अब क्या होगा, ये काम करते, अच्छा एक काम करे, एसी गुणे एसी क्या होगा, एसी स्क्वायर। इसको अपने तरफ खींच लेते हैं क्योंकि ये दिखाना है ना, तो एसी एसी स्क्वायर हो जाएगा जी। इधर क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ये रहा पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग 9th से ही आप लोग सोच रहे कि भैया कहिया पाइथागोरस प्रमेय आई, तो ये आज लास्ट हो गया, एंड हो गया, ये हो गया प्रूफ। बोलिए क्या डाउट है, ना बुझाइला फिर से, ठीक है फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान से देखिए। अरे टाइम है, बहुत टाइम है। बताओ पाइथागोरस में, अच्छा सबसे आसान है पाइथागोरस पर में, हमको तो अच्छा लगता है, बाकी सब तुम लोग को अपना विचार। हमको अच्छा लगता है, बड़ी नियम के एकदम पक्का है, नियम एक एक पॉइंट लगता है कि प्रूफ भी हो गया, और नियम लगता है कि एकदम कितना अच्छा नियम है, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय में त्रिभुज का क्षेत्रफल लिए थे, आप लोग लंब लेने में इतना हालत खराब कर दिए थे। इसमें नहीं हालत खराब करना है क्योंकि लंब ऑलरेडी है। कोई पूछेगा कि लंब भैया नाप कर दिखाइए, उसमें आप लोग कैसे लंब हो गया, क्योंकि चार चार त्रिभुज था। इसमें क्या है, बड़ा वाला फिर छोटा वाला फिर बड़ा वाला फिर छोटा वाला, ऐसे पहले, इसीलिए जबकि ये थ्योरम कहीं पर मिलेगा नहीं, कहीं पर मिलेगा मतलब कोई बताता ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट बता देता है ये वाला, ये वाला। वहां पर पिछले साल भी हम शायद किए थे कि नहीं किए थे, पता नहीं, किए होंगे, पता नहीं, हम किए होंगे, जरूर किए होंगे, नहीं किए हैं जी। बेइज्जती हो गया, लेकिन बताए होंगे कि देख लो इसी पर बनेगा, वो भी बनेगा तो हो गया प्रूफ, मजाक मजाक में हो गया प्रूफ। क्या समझ में आया जी, फिर से बता दे, एक बार घर पर जाइएगा, ध्यान समझिएगा, उसके बाद भी डाउट रह जाए तो हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और एक बचा है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, आज नहीं कल देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मजा आ जाए, घर पर जाइएगा पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। और ये आप लोग के एग्जाम के दृष्टि के लिए बड़ा वाला स्टार मारते हैं, ठीक है ना, नहीं ये वाला स्टार नहीं, ये वाला स्टार नहीं, ये वाला स्टार बनाते हैं, ये वाला। क्या समझता, हमको नहीं बनाने आता है, हैं? ए ये गौरव स्टार बा एक छोटा वाला स्टार, ए गबड़ा गया, मतलब एग्जाम के दृष्टि से ये भी है, छोड़ देते हैं, ठीक है ना।